ओम शांति। आज प्यारे बाबा के 27/10/2022 के साकार महावाक्य सुनेंगे। सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें इस पतित दुनिया से अपना बुद्धि योग निकाल बेहद का सन्यासी बनना है। सन्यासी माना पूरे पवित्र और पक्के योगी। प्रश्न है, कौन सी अवस्था आते ही माया के तूफान समाप्त हो जाते हैं? उत्तर है, जब मेरा पति, मेरा बच्चा, इस मेरे से बुद्धि योग टूट जाएगा। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, ये बुद्धि में पक्का होगा। एक बाप से ही पूरा बुद्धि योग लगा होगा, तब माया के तूफान समाप्त हो जाएंगे। गीत है, कौन आया मेरे मन के द्वारे। ओम शांति। भगवानुवाच, ये तो बच्चे समझ गए हैं कि आत्माओं का बाप उसे कहा जाता है परमपिता परमात्मा। बाप खुद समझाते हैं, मेरा कोई आकार में बड़ा रूप नहीं है। जैसे आत्मा के लिए कहते स्टार है, भ्रुकुटी के बीच में रहती है, वैसे मैं भी परमात्मा हूँ। उसकी महिमा बड़ी है, ज्ञान सागर है। बाकी इतना बड़ा चित्र जैसे नहीं है। इतना बड़ा होता तो इस शरीर में आ नहीं सकता। ये तो शिवलिंग की पूजा करते तो बड़ा बनाते। अंगूठे सदृश्य कहते हैं। आत्मा माना आत्मा, सिर्फ उनको परमात्मा कहते हैं जो परम धाम में रहते हैं। तुम जानते हो इस समय है डेविल वर्ल्ड, आसुरी संप्रदाय। सतयुग में इस भारत पर देवताओं का राज्य था, अब तो आसुरी राज्य है। देखो क्या क्या खा जाते हैं। मांस मदिरा ये राक्षसी आहार है, इस बात को भी नहीं समझते। स्कूल में भी कोई के अच्छे ख्यालात, कोई के रजोगुणी, कोई के तमोगुणी होते हैं। जो दूसरों को समझा नहीं सकते उनको बुद्धू कहेंगे। ब्रह्मा कुमार कुमारियों में भी नंबरवार महारथी, घोड़ेसवार, प्यादे बहुत है, जो अच्छी रीति समझा नहीं सकते। ज्ञान पूरा न होने के कारण डिससर्विस करते हैं। जितना जिसमें ज्ञान है उतना समझाएंगे। नंबरवार तो है, कहाँ भूले भी करते हैं। बच्चों को नशा होना चाहिए कि हम तो देवता बन रहे हैं। बाप खुद कहते हैं, मैं पतितों की दुनिया में आता हूँ। सतयुग में यही नारायण था, अब फिर इनके तन में आया हूँ। इनको ही नर से नारायण बनाता हूँ। नंबर 1 पूज्य भी ये था, अब नंबर 1 पुजारी भी ये बना है। फिर इनका ही ऑल राउंड पार्ट है। ये मेरा मुकर्रर तन है, ये चेंज नहीं हो सकता। ऐसे नहीं कब दूसरे को चांस दूँ। ये ड्रामा बना बनाया है, इसमें चेंज नहीं होती। ऐसे नहीं, बाबा कहते मैं आता ही पतितों की दुनिया में हूँ, परंतु कोई को पतित कहो तो बिगड़ पड़ते हैं। परंतु जब भगवानुवाच है कि सब आसुरी संप्रदाय है, तो मानना पड़े। भगवान माना भगवान निराकार, न ब्रह्मा न विष्णु न शंकर न कृष्ण। कहते हैं मैं परमात्मा भी तुम्हारे जैसा हूँ। भगवानुवाच, मैं तुमको राजयोग सिखाने आया हूँ। योग की कितनी महिमा है। बहुत योग आश्रम खुले हैं, उसमें हठ योग आदि सिखलाते हैं।
परंतु तुम योग बल से सारे विश्व को स्वर्ग बनाते हो, विश्व को परिवर्तित करते हो। सारी दुनिया तो योग में नहीं रहती। योग की कितनी महिमा है, जिससे खास भारत स्वर्ग बनता है, परंतु कोई को पता नहीं। तो इसको स्वर्ग किसने बनाया? जरूर ऐसा कोई स्वर्ग बनाने वाला होगा। बाप कहते मैं ही आकर देवता बनने का कर्म सिखलाता हूँ। ये तो बड़ा सहज है। वह बहुत यज्ञ करते हैं। यहाँ तुम कोई यज्ञ हवन करते हो क्या? धूप भी खुशबू के लिए जलाते हैं। बाकी यहाँ कर्म कांड की बात नहीं। तो बाप अपना परिचय देते हैं कि मैं आत्मा हूँ जैसे तुम हो, परंतु मैं पुनर्जन्म नहीं लेता। जन्म लेता हूँ परंतु मरण में नहीं आता। मेरी जयंती मनाते हैं। मैं इस तन में पढ़ाने के लिए आता जाता रहता हूँ, तो इसको मृत्यु नहीं कहेंगे। मैं आता हूँ देवता बनाने। अब जो आकर पढ़ेंगे भी वही जिन्होंने कल्प पहले पढ़ा होगा। बहुत काल से बिछड़े हुए वही सिखिलदे बच्चे हैं। दूसरे थोड़े 84 जन्मों में आते हैं। हम ही सारा 84 का चक्कर लगाते हैं। मनुष्य तो बहुत जन्म लेने से तंग होते हैं। तुमको कहेंगे हम 84 के चक्कर में नहीं आना चाहते, परंतु हम कितने पहलवान हैं जो और ही खुश होते हैं कि हम इस 84 के चक्कर को याद करते करते चक्रवर्ती राजा बन जाते। उन्हों के झंडे में भी चक्कर है, फिर उन्होंने चरखा बना दिया। उनके सामने तुम्हारा कोट ऑफ आर्म्स ठीक है, ऊपर में शिव बाबा, नीचे त्रिमूर्ति और चक्कर बिल्कुल ठीक। ये तुम्हारा शिव का झंडा बिल्कुल ठीक है। तुमको समझाया है सन्यास 2 प्रकार का है। एक है निवृत्ति मार्ग का सन्यास, जो जंगल में जाते हैं, वह है हाफ सन्यास। तुम्हारा है फुल। किसका? सारी आसुरी दुनिया का सन्यास करते हो। मेरा पति, मेरा बच्चा, मेरा गुरु, उन सब मेरे मेरे से बुद्धि योग तोड़ते हो। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। जब तक ये अवस्था नहीं आएगी तब तक तूफान आते रहेंगे, झोंके खाते रहेंगे। बाबा सारी आसुरी दुनिया का सन्यास कराते हैं, क्योंकि ये सब भस्म होना है। वह ऐसे नहीं कहते सब भस्म होना है। तुम रहते संबंधियों के बीच में हो, परंतु उनको देखते बुद्धि वहाँ लगी हुई है, मेरा कुछ है नहीं। तो काम क्रोध किससे होगा? ये युक्ति बड़ी अच्छी है, परंतु जब बुद्धि में बैठे, इसको राजयोग कहा जाता है। तुम योग लगाते हो राजाई के लिए, वह है हठ योग। ये गुह्य पॉइंट्स है। योगी तो दुनिया में बहुत है, परंतु बाबा कहते एक का भी मेरे से योग नहीं है। मेरे बदले मेरे निवास स्थान ब्रह्म तत्व से योग लगाते हैं। जैसे भारतवासी अपने निवास स्थान हिंदुस्तान को अपना धर्म समझ बैठे, वैसे वह भी अपने को ब्रह्म का बच्चा समझते हैं। बच्चे भी नहीं कहते, बच्चा कहे तो भी वर्षा चाहिए। वह तो कहते हैं तत्व में लीन होंगे। बाबा को तो अनुभव है, बहुत सन्यासियों गुरुओं से अनुभव किया है। अर्जुन को भी दिखाते हैं बहुत गुरु थे। तुम सब अर्जुन हो। इस समय सारी दुनिया पर रावण का राज्य है। सारी दुनिया लंका है। एक सिलोन का बेट लंका नहीं, वह हद की लंका है, परंतु बेहद की लंका तो सारी दुनिया है। अब सारी दुनिया पर रावण का राज्य है। राम के राज्य में इतने मनुष्य नहीं थे। अब राम
राज्य, जब राम राज्य है तो रावण राज्य नहीं। कहाँ चला जाता? नीचे पाताल में चला जाता। फिर रावण राज्य आता तो राम राज्य नीचे चला जाता। ये ड्रामा है ना। जब चक्कर फिरता है तब सतयुग ऊपर आ जाता है, द्वापर कलयुग नीचे चला जाता है। तो ये चक्कर की बात है, उन्होंने ऐसे लिख दिया। बाकी कोई सागर में नहीं चला जाता, वह सागर से निकल नहीं आता है। बाप समझाते हैं, बड़ी गुप्त समझने की बातें हैं। इसमें पवित्रता है फर्स्ट, और योग पक्का चाहिए। इसको कहा जाता है कंप्लीट संन्यास। इस दुनिया से बुद्धि योग खलास। ये बातें तुम्हारे में भी कोई समझते हैं, सब समझे तो ज्ञान गंगा बन जाए। छोटी नदी बने, कैनाल्स बने। अच्छा, टुबका बन घर में सुनाए तो भी समझे कि कुछ समझा है, परंतु घर में भी नहीं बता सकते। बाप कहते हैं कि कैसा भी गरीब हो परंतु घर में गीता पाठशाला खोल सकते हैं। भल एक ही कमरा हो, उसमें खाते पीते सोते हो। अच्छा काम उतार सफाई कर, फिर ये क्लास लगाओ। 3 पैर पृथ्वी में इतनी बड़ी हॉस्पिटल खोल सकते हो। साहूकार की तो बातें छोड़ो, बाप तो गरीब निवाज है। साहूकार तो बोलते हैं कि हमें तो यहाँ ही स्वर्ग है। तो बाबा कहते, अच्छा तुम अपने स्वर्ग में खुश रहो, मैं तुमको क्यों दूं? दान भी गरीब को दिया जाता है। बड़ा आदमी तो यहाँ जमीन में बैठने से चमकेंगे। तो बाबा कहते, भल अपने महलों में रहो, मेरे पास तो गरीब आएंगे जो अच्छी तरह पढ़े। अगर दूसरे को नहीं सुना सकते तो छोटा तालाब भी नहीं ठहरे। तुमको तो बड़ी नदी बनना है, मम्मा बाबा को फॉलो करना है, परंतु घर में भी नहीं सुना सकते तो चुल्लू पानी की तरह भी नहीं ठहरे। बाबा को तो मजा आएगा ज्ञान गंगाओं के सामने। कई बाबा के सन्मुख सुनते हैं तो खुश होते हैं, परंतु यहाँ से उठे, सीढ़ी नीचे उतरे, नशा ही उतर जाता। फिर घर पहुँचे तो फिर वही झरमुई झगमुई पर चिंतन चालू। बाबा तो समझ चलन से समझ जाते हैं, आते हैं मिलने, कहते हैं मेरा पति मेरा बच्चा। बाप कहते, अरे तुमको पति कहाँ से आया? आते हो स्वर्ग में चलने के लिए, फिर भी मेरे मेरे में फंसे हो। अच्छा, इतना डोज काफ़ी है, देना इतना चाहिए जितना हजम कर सके। बाबा ने नट सेल में बताया है, योग से तुम स्वर्ग की स्थापना कर रहे हो, बाकी बादशाही के लिए नॉलेज चाहिए। 2 सब्जेक्ट है। बाबा भी योग में रहने का पुरुषार्थ करते हैं, तब कहते हैं न बिसरो न याद रहो। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मेरे बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आपका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, इस पुरानी दुनिया का कंप्लीट संन्यास करना है। पवित्रता और योग की सब्जेक्ट में फर्स्ट नंबर लेना है। सेकंड पॉइंट है ज्ञान गंगा बन पतितों को पावन बनाने की सेवा करनी है। मम्मा बाबा को फॉलो कर बड़ी नदी बनो। वरदान है आज का प्यारे बाबा का, ब्राह्मण जीवन में कम खर्च वाला नसीन करने वाले अलौकिकता संपन्न भव। ब्राह्मण जीवन में कम खर्च वाला नसीन करने वाले
अलौकिकता संपन्न भव। इस अलौकिक ब्राह्मण जीवन का विशेष स्लोगन है कम खर्च वाला नसीन। खर्चा कम हो लेकिन प्राप्ति शानदार हो, अर्थात रिजल्ट अच्छे से अच्छी हो। अलौकिकता संपन्न जीवन तब कहेंगे जब बोल में, कर्म में खर्च कम हो, कम समय में काम ज़्यादा हो, कम बोल में स्पष्टीकरण ज़्यादा हो, संकल्प कम हो लेकिन शक्तिशाली हो। इसको कहा जाता है कम खर्च वाला नसीन। जो सर्व खजाने कम खर्च करते हैं उनके भंडारे भरपूर रहते हैं। स्लोगन है बाप और सेवा से सच्चा प्यार है तो परिवार का प्यार स्वतः मिल जाता है। बाप और सेवा से सच्चा प्यार है तो परिवार का प्यार स्वतः मिल जाता है। अच्छा, ओम शांति।